हेलो दोस्तों, मैं दीपक यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आपके जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि प्रमुख इंस्टीट्यूशन वगैरह सारा सब कुछ पूछा जा रहा है। तो इनको अब एक बार देख लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। याद करने की ज़रूरत नहीं है, इनको मतलब रिवाइज कीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अपने आप आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये। तो पहला इंस्टीट्यूशन देखते हैं अपन लोग, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कॉटन रिसर्च, यानी कपास का जो संस्थान है वो कहाँ पर है। कपास का मैं इनको दोनों बाइलिंगुअल कर देता हूँ। हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में है और कई सारे आपको हिंदी में भी मिलेंगे। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूशन फॉर कॉटन रिसर्च ये कहाँ पर है? नागपुर में पड़ता है, नागपुर महाराष्ट्र में। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। और सेकंड है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है लखनऊ में, और ड्रग वाला। और थर्ड है सेंट्रल लैंग्वेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? भाषाई जो भाषा, भारतीय भाषा रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? मैसूर, कर्नाटक में। और फोर्थ है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी चमड़े का, ये कहाँ पर है? अड़ियार, चेन्नई में। और पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पल्सेस का मुझे हिंदी याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा आपको अभी आगे। पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? कानपुर, यूपी के अंदर। और इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी एंड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है? देहरादून के अंदर। इसका ध्यान रखना आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एग्जाम्स में जो एनटीपीसी का एग्जाम्स हुआ है इसमें पूछा भी गया है। और आगे आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, मैं जो इंस्टीट्यूशन आपको करवाऊंगा उससे एक भी बार नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपको। और 7 नंबर का है अपने पास सेंट्रल ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, यानी समशीतोष्ण वाला, ये है पूना के अंदर। और 8वां है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस, यानी मसालों का। यहाँ पर वास्को डी गामा सबसे पहले आया था मसालों की खोज के लिए, मसालों की खोज के लिए, यानी कहाँ पे है? कालीकट, केरल के अंदर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च ये कहाँ पे है? गांधीनगर, गुजरात के अंदर। और केंद्रीय द्वीप कृषि संस्थान अनुसंधान संस्थान, यानी आईसीएआर का संस्थान कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। और नेक्स्ट अपने पास सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। एक बार दोबारा रिवाइज कीजिए, बार बार देखिए, इसको 2-3 बार देख लीजिए इस वीडियो को, आपका सारा सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो नो टेंशन होके मेहनत कीजिए, आपके हर एग्जाम्स में आएगा एक न एक क्वेश्चन। आगे आने वाले जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी के कोई से भी एग्जाम्स के अंदर ये पूछ जाएगा। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। लिखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, स्क्रीनशॉट मोबाइल में पड़ रह जाता है और कोई काम का रहता है। आगे है अपना सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बफेलो। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, यानी भैंसों का रिसर्च संस्थान कहाँ पर है? ये पड़ता है अपने हिसार के अंदर। हिसार के अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग, हिसार के अंदर पड़ता है। और आगे है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी तंबाकू वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? टोबैको वाला कहाँ पर है? ये है राजामुंद्री यूपी के अंदर है, ये ध्यान रखना आप लोग, राजामुंद्री यूपी के अंदर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च ये है लखनऊ के अंदर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च। और आगे है ये सेम, ये इसके जैसे ही है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है वाराणसी के अंदर पड़ता है। और आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले इंस्टीट्यूशन, ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा के अंदर पड़ता है, ये करनाल, हरियाणा में। और आगे है 17 है अपना शुगर केन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। और आगे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च, ये है न्यू दिल्ली के अंदर पड़ता है। मेज यानी मक्का का, और एक ब्रीडिंग मतलब जहाँ पर ब्रीड करवाया जाता है उसके अंदर, शुगर केन का ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये पड़ता है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। और आगे है 19 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स, यानी मोटे अनाज जो होते हैं ना, मोटे अनाजों का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर, ये ध्यान रखना, एक बार नहीं 3-4 बार इन वीडियो को देख लेना, आपके दिमाग के अंदर फिट हो जाएगा। और आगे आ जाता है अपने पास 20 इंडियन न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूशंस, ये पड़ता है कहाँ पर? हैदराबाद के अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग। और
आगे है अपने पास साइंटिस्ट लैब, जो CSIR की जो लैबें होती हैं कंप्लीट, इसमें सारी लैबें मैंने बताई गई है, मैंने बताया है। आगे ये है, इसको स्टेबलाइज किया गया था 26 सितंबर 1942 के अंदर। ये अभी अभी क्वेश्चन ये पूछा गया है, अभी NTPC के एग्जाम चल रहे हैं आपके अंदर, आपके जो NTPC के एग्जाम चल रहे हैं ना, उसके अंदर पूछा गया है कि CSIR की स्थापना कब हुई थी। ये है 26 सितंबर 1942 के अंदर। और सेकंड अब आता है इसकी जो लैब्स अपन लोग देख लेते हैं, जो भी परिषद है इनकी सारी। आगे हैं सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, सेलुलर एंड मोलिकुलर बायोलॉजी इंस्टीट्यूशंस। ये है हैदराबाद के अंदर, ये ध्यान रखना। और केंद्रीय सड़क शोध संस्थान, ये कहाँ पे है, इसका ध्यान रखना। केंद्रीय सड़क शोध संस्थान ये है, यानी NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर है आपका, ये है न्यू दिल्ली के अंदर, ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी जा रहा है, अभी पूछा जा रहा है। मैं इसके अंदर 110 प्लस टोटल जो इंस्टीट्यूशन है, लेबोरेटरीज है, ये सारा सब कुछ कवर करूंगा, तो ध्यान रखना। और आगे आ जाता है नेशनल एरोप्लेन लेबोरेटरी, ये कहाँ पर है, बेंगलोर के अंदर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन लोग। आगे है अपना, ये ध्यान रखना, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है मैसूर के अंदर पड़ता है। और AMPRI, ध्यान रखना, इस नाम से भी पूछा जा सकता है और इस नाम से भी पूछा जा सकता है, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेसिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, ये नाम ध्यान रखना, AMPRI। एम्प्री का मुख्यालय कहाँ पर है, तो भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। और सेकंड है 27 अपने पास, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे पड़ता है, रुड़की के अंदर। और आगे है ECRI, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है, कराईकुड़ी तमिलनाडु के अंदर। और 29 है अपने पास, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये ध्यान रखना, यानी केंद्रीय विद्युत इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे है, पिलानी, राजस्थान के अंदर, राजस्थान में पिलानी में पड़ता है। और आगे है 30 नंबर अपने पास, सेंट्रल ग्लास सिरेमिक इंस्टीट्यूट, जहाँ पर ग्लास वगैरह बनाए जाते हैं, जिनका शोध संस्थान होता है ना, वो पड़ता है अपने कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर। और 31 है केंद्रीय संस्थान सुगंधित चिकित्सकीय पौधे, यानी सुगंधित, जो कि एरोमेटिक, जो चिकित्सकीय यूज में जो होते हैं ना, जैसे फूल वगैरह सारा सब कुछ, स्प्रे परफ्यूम वगैरह, उनका शोध संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है, ये अभी के एग्जाम से पूछा गया है, ध्यान रखना इसको। और माइनिंग फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय संस्थान ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे पड़ता है, धनबाद के अंदर। और 33 है अपने पास, केंद्रीय संस्थान वैज्ञानिक उपकरण, जो वैज्ञानिक उपकरण होते हैं ना, उनका संस्थान कहाँ पे है, वैज्ञानिक उपकरण जैसे बनाए जाते हैं, उनका संस्थान कहाँ पे है, चंडीगढ़ के अंदर। तो 34 है केंद्रीय संस्थान केमिस्ट्री बायोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो मिक्सअप होता है केमिस्ट्री बायोलॉजी का, जिसे अपन लोग इसमें चलती है बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, उसके अंदर इनका संस्थान कहाँ पे है, कोलकाता के अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग, इम्पोर्टेंट है। और 35 है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के बारे में कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग। और नीचे का आपको स्लाइड पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये टॉक्सिकोलॉजी, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर पाया जाता है। यहाँ पर पॉइजन वगैरह इनका अध्ययन किया जाता है ना, वो है टॉक्सिकोलॉजी। ये आपको स्लाइड में नीचे वाले दिख नहीं होगा, 36, तो ध्यान रखना आप लोग। आगे
आगे है अपना जैसे आई 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 यानी ट्रिपल आई एम टी, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेशन संस्थान, यानी एकीकृत संस्थान जो होता है कहाँ पे है, ये होता है जम्मू कश्मीर के अंदर है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, इसको 2-3 बार देखते रहना वीडियो को। और थर्ड है 38 है अपने पास IIP, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, ध्यान रखना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इंस्टीट्यूशंस, ये है देहरादून के अंदर। और 39 है अपने पास कृषि व पदार्थ प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी IMMT, ये है भुवनेश्वर के अंदर। और 40 नंबर है अपने पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, जो सूक्ष्म चीज़ें होती है उनका अध्ययन के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा है, इमटेक, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, चंडीगढ़ के अंदर। और आगे है नाल, ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ आपको, पहले वाले शायद 7 या फिर 8 पे या फिर 10 पे होगा, ये शुरुआत में करवाया था, ये CSIR लैब में। ये नेशनल एरोप्लेन लेबोरेटरी, ये कहाँ पे है, बेंगलोर के अंदर। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, फुल फॉर्म के लिए स्पेशली मैंने लिखवाया है आपको। और NCL है आगे नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, ये कहाँ पे पड़ता है, पूना के अंदर। और NBRI इसकी और इसकी दोनों हमेशा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछी जाती है NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। और NERI नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, नागपुर के अंदर। और 45 है नेशनल जियोग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी NGRI, ये कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर। और 46 है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, यानी NIO, इसकी भी हमेशा पूछी जाती है फुल फॉर्म, ये ध्यान रखना आप लोग। ये कहाँ पे है, गोवा के अंदर, ध्यान रखना, समुद्र से गोवा ही याद आता है, समुद्र से गोवा बीच, ध्यान है ही आप लोगों को। और 47 है अपने पास नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, यानी धातुओं के बारे में, जो धातुओं की जो क्रियाएं होती है, ये लेबोरेटरी कहाँ पे है, जमशेदपुर यूपी के अंदर। अब आगे अपने पास है ICAR लैब्स, जिसके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कम्प्लीटली, या फिर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए, लेकिन कम्प्लीटली कीजिए आप लोग इसको याद। आगे देखते हैं, अपना आता है 48 नंबर, यानी अब चालू हो गए हमारी ICAR लैब्स, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से, ये ध्यान रखना, ये कहाँ पे है, भोपाल के अंदर। और केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, जहाँ पे जैसे मछली वगैरह का संस्थान है, कहाँ पे है, केरल विलिंगटन के अंदर। और भेड़ व ऊन संस्थान, केंद्रीय संस्थान कहाँ पे है इसका, टोंक के अंदर। और 51 है अपने पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी IIHR बेंगलोर के अंदर। और IFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 2 है, ध्यान रखना, बैरकपुर वेस्ट बंगाल के अंदर। यानी कौन सा है, एक ये मत्स्य वाला भी कहाँ पे है, बैरकपुर वेस्ट बंगाल के अंदर। केंद्रीय समुद्री यानी एक्वाकल्चर संस्थान कहाँ पे, यानी IBA कहाँ पे है, चेन्नई के अंदर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कैटल, यानी भेड़ों के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मेट यूपी के अंदर। और 55 है सेंट्रल इनलैंड एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी IARI पोर्ट ब्लेयर के अंदर है, ये ध्यान रखना आप लोग। और सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, सोइल कहाँ पे है, करनाल हरियाणा के अंदर। और 57 नंबर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, यानी मृदा और जल को कैसे संरक्षित किया जाता है, उसका इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, देहरादून यूके के अंदर। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है, यूपी के अंदर है, ये ध्यान रखना। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, बेंगलोर के अंदर, ये ध्यान रखना, इसी का ही है,
यूपी के वाराणसी में। तो वेजिटेबल रिसर्च है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज, यानी एनिमल्स को डिजीज के विरुद्ध कैसे संरक्षित किया जाता है, उनको हाई सिक्योरिटी में कैसे रखा जाए, उसका इंस्टीट्यूशन कहाँ पे हैं, एमपी के भोपाल के अंदर। ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है जी। जिसे आगे आ जाता है अपने पास 61 नंबर का विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के अंदर। ये ध्यान रखना आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को देखना और कंप्लीट आपको रिवाइज हो जाएगा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। और आगे है नेक्स्ट राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान, यानी बनाना वाला संस्थान कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के अंदर। और नेक्स्ट है अपने पास राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान, यानी ग्रेप वाला, ये कहाँ पे है, पूना महाराष्ट्र के अंदर। ये आगे है 64 नंबर का राष्ट्रीय लीची अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर बिहार के अंदर। ये ध्यान रखना आप लोग। और 65 नंबर का है अपने पास राष्ट्रीय ऊंट यानी केमल वाला अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है, बीकानेर, राजस्थान के बीकानेर के अंदर। राजस्थान के बीकानेर के अंदर, ये ध्यान रखना आप लोग। और इनको रिवाइज भी कर लेना, बार बार रिवाइज करो, 3-4 बार कंप्लीट आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। और राष्ट्रीय मोसेस अनुसंधान संस्थान, यानी मोस का जो फर्न होते हैं जिम्नोस्पर्म, उसके अंदर आता है मोसेस, कहाँ पे है, हैदराबाद के अंदर। ये ध्यान रखना आप लोग। और 67 नंबर का है अपने पास नेशनल सीड स्पाइसेस अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे पड़ता है, अजमेर के अंदर है। ये ध्यान रखना आप लोग। और नेक्स्ट है अपने पास ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओनियन एंड गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है पूना के अंदर। और 69 नंबर का है सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय। ये अभी के एग्जाम से पूछा भी गया है, जो एनटीपीसी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें पूछा भी गया है, सोयाबीन और आलू और केला का पूछा गया है। तो ध्यान रखना आप लोग। कब है, सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर एमपी के अंदर। और नेक्स्ट है अपने पास मस्टर्ड अनुसंधान निदेशालय, यानी सरसों का, कहाँ पे है, ये है भरतपुर के अंदर। और 70 बना अपने पास नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड प्लानिंग, जहाँ पर सोयल का मृदा का सर्वे किया जाता है और लैंड की प्लानिंग की जाती है, कहाँ पे है, नागपुर के अंदर। और 72 है अपने पास नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है, करनाल के अंदर। और 73 है अपने पास केंद्रीय औषधि अनुसंधान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान, ये कहाँ पे है, लखनऊ के अंदर। और लास्ट है, आपको स्लाइड में दिख रहा नहीं होगा तो मैं बोल देता हूँ, एक बार लिख लेना, ये मैं पीछे भी करवा चुका हूँ, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। ये ध्यान रखना आप लोग। ये सब ICAR लैब्स है जो कि है, आगे और है, उनको कंप्लीट कीजिए। आगे है अपने पास 75 नंबर का रमन अनुसंधान संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, जो कहाँ पे है, बेंगलोर के अंदर। और 76 है अपने पास कपड़ा उद्योग संस्थान। ये जनरली लोगों को गलतफहमी रहती है कि मुंबई में है, लेकिन ये हमेशा गलत होता है क्वेश्चन, तो इसका ध्यान रखना है। इसका उद्योग संस्थान कहाँ पे है, अहमदाबाद के अंदर। और 77 नंबर का है अपने पास राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। इसका ध्यान रखना। और भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, मुंबई के अंदर, ये तो सबको याद होगा। और एम्स का अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, जो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर, ये भी सबको पता होगा, ये पूछा भी गया है, तीनों पूछे गए हैं ये। और कपड़ा इंडस्ट्री, ये तो पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स के अंदर। और 80 नंबर का है अपने पास केंद्रीय जल व विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ये खड़गवासला के अंदर। ये ध्यान रखना, खड़गवासला, ये अलग ही एक यूनिक नाम है, तो याद रखिएगा। और केंद्रीय चावल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, कटक के अंदर। और भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी IEL, ये है जलाहाली के अंदर। और 83 नंबर का है राष्ट्रीय मस्तिष्क रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है गुड़गांव के अंदर।
ये भी अक्सर लोगों को गलतफहमी रहती है कि दिल्ली के अंदर है, लेकिन दिल्ली के अंदर नहीं है, ये ध्यान रखना गुड़गांव के अंदर है। और 84 नंबर का है अपने पास सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर, ये ध्यान रखना। और हाई एल्टीट्यूड यानी उच्च अक्षांश अनुसंधान संस्थान जो कि है गुलबर्ग के अंदर, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान विभाग जो कि है कोलकाता के अंदर, ये स्लाइड में आपके आ रहा नहीं होगा तो मैं बोल देता हूँ, जो कि है कोलकाता के अंदर। और लास्ट नंबर का है अपने पास केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो कि है कोलकाता के अंदर, इसका ध्यान रखना कंप्लीटली और बाकी करते रहना। और है अभी आगे है अपने पास 88 नंबर का सेंट्रल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल जो कि है कहाँ पे है? लखनऊ के अंदर। सेंट्रल टेक्टर इंस्टीट्यूशंस वो कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर है, ये ध्यान रखना। और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर ही ये है, ये भी ध्यान रख लेना। और भारतीय खगोल संस्थान यानी एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे हैं? बेंगलोर के अंदर। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान ये कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। टाटा इंस्टीट्यूशंस ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। और आगे हैं 94 नंबर का केंद्रीय विद्युत रासायनिक संस्थान, ये कहाँ है? तमिलनाडु के कराईकुड़ी में। और 95 नंबर का है अपने पास सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? दुर्गापुर के अंदर। और 96 नंबर का है केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पे है? भावनगर के अंदर, ध्यान रखना। और नेक्स्ट है अपने पास राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? कासरगोड के अंदर, कासरगोड के अंदर। और आगे हैं ये क्वेश्चन अभी के एग्जाम्स में एनटीपीसी और ग्रुप डी में, एनटीपीसी में तो अभी पूछा जा रहा है और पिछले साल भी बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये है शिमला के अंदर, ये ध्यान रखना, ये रट के ही जाना, 100% आने वाला है, ये पूछा जाएगा। और नेक्स्ट है अपने पास 100 नंबर का दृष्टि विकलांगता हेतु राष्ट्रीय संस्थान, दृष्टि विकलांगता हेतु राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है? देहरादून के अंदर, ये ध्यान रखना। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आगे हैं थोड़े से 3 4 5 और है बाकी। आगे हैं अपने पास लास्ट 4 बचे हैं, ये ध्यान रखना। केंद्रीय वन अनुसंधान ये कहाँ पे है? देहरादून के अंदर, देहरादून के अंदर। ये पूछा जाएगा, मैं पीछे भी करवा चुका हूँ इसे, एक शायद रिपीटेड है इसमें, सारे वीडियो में कम से कम 3 4 रिपीटेड है, ये ध्यान रखना। फॉरेस्ट वाला ये कहाँ पे है? देहरादून के अंदर। और केंद्रीय ईंधन अनुसंधान केंद्र ये है जलगोड़ा के अंदर, ईंधन वाला, ये ध्यान रखना आप लोग। और जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर। और इकोलॉजिकल साइंस सेंटर यानी पारिस्थितिकीय विज्ञान केंद्र कहाँ पे? बेंगलोर के अंदर। मैंने आपको सब कुछ बाइलिंगुअल बता दिया है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक करना, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। और बाकी आप लोग कंप्लीट कीजिए, इनसे बाहर बिल्कुल कुछ भी नहीं जाना है, ये ध्यान रख लेना आप लोग, बिल्कुल कुछ भी बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है इससे बाहर। और कॉपी में लिखना, स्क्रीनशॉट के चक्कर में रहना मत, कंप्लीटली कॉपी में लिखना, ठीक है। थैंक यू। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है और शेयर ज़रूर करवाना है, ध्यान रखना, शेयर करना है, लाइक करना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करना। बाकी आपके लिए हम लोग नई वीडियो लाएंगे, कम्प्लीटली हाई लो टू हाई लेवल तक जाएंगे अपन लोग, तो नो टेंशन, आपको कोई भी एग्जाम्स नहीं छूटेगा, सारा सब कुछ कवर अप किया जाएगा। और मैं रिव्यू के लिए और आ रहा हूँ, पूरा आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर होंगे उनका सारा रिव्यू करूँगा, एक एक क्वेश्चन मैथ रीजनिंग एंड जीके कम्प्लीटली मैं रिवाइज कराऊंगा, नो टेंशन। और उनसे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चंस होंगे या फिर आने वाले होंगे, मैं सारा सब कुछ कवर अप कर दूंगा यहाँ पर, तो नो टेंशन। ओके, काम कीजिए, बाकी ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके।